ओम अथर्ववेदाय नमः। श्री अथर्ववेद भाग 2 कांड 19 सूक्त 6 जगद बीज पुरुष सूक्त। ये सूक्त भी यजुर्वेद अध्याय 31 की तरह 16 मंत्रों वाला पुरुष सूक्त कहा गया है। 15 मंत्र कुछ यथावत तथा कुछ में थोड़ा पाठ भेद है। 16वां मंत्र पूर्णतया भिन्न है। इनमें विराट पुरुष से ही सृष्टि के उद्भव का भाव व्यक्त हुआ है। जो सहस्रों भुजा वाले, सहस्रों नेत्रों वाले और सहस्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे संपूर्ण भूमि को आवृत्त करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में ये सारा संसार विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। विराट पुरुष की महिमा अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी समाये हैं। 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, ये सब विराट पुरुष ही हैं। इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी हैं। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितनी प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजाएं, जंघाएं और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। विराट पुरुष के मुख से ज्ञानी जन ब्राह्मण उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उसके बाहुओं से पैदा हुए, वैश्य उसके मध्य भाग से एवं सेवा धर्मी शूद्र उसके पैर से प्रकट हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायु का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्विलोक, पांव से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार उसके द्वारा अनेक लोकों को कल्पित किया गया, रचा गया। उस विराट पुरुष से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उसी विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को तत्पश्चात शीर्षधारियों को उत्पन्न किया। जब देवों ने विराट पुरुष को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। देवताओं एवं प्राण तथा इंद्रियों को वश में करने वाले साधकों ने सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले विराट पुरुष का पवित्र जल से अभिषेक किया। उसी परम पुरुष से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। उसी विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े और उसी विराट पुरुष से गौएं, भेड़, बकरी आदि पशु उत्पन्न हुए। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधि युक्त घृत प्राप्त हुआ। उसी से वायु में रहने वाले, उड़ने वाले, वनों और ग्रामों में रहने वाले पशु उत्पन्न हुए। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसकी 7 परिधियाँ हुई तथा त्रिसप्त 3 प्रकार की 7 संविधाएँ प्रयुक्त की गई। उस यज्ञ में विराट पुरुष को ही पशु के रूप में बांधा गया। व्याख्या: तीनों लोकों में 7 विभाग हैं। शरीर में सप्त धातु है। ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग तथा अधोभाग में संचारित हैं। इन सभी को समिधा की तरह प्रयुक्त करने का अग्नि ब्रह्म विद्या विकसित होती है। ब्रह्म विद्या से उत्पन्न पदार्थों में ब्रह्मी चेतना की आहुतियों से ही सृष्टि में जीवन का संचार हुआ है। इस प्रकार समिधाओं को प्रज्वलित करने वाला तथा आहुति रूप में होमा जाने वाला ये विराट पुरुष ही है। यज्ञ पुरुष से निष्पन्न हुए राजा सोम के मस्तक से 7 रंग वाली 70 बार 490 महान दीप्ति युक्त किरणें प्रकट हुई। विराट पुरुष के संकल्प से सृष्टि के मूल पोषक प्रवाह को सोम कहा गया है। ऋषि के अनुसार इसमें 7 गुणा 70 मनस 490 किरणें या विभिन्न प्रवाह समाहित हैं। ये वैज्ञानिक स्तर पर शोध का विषय है। सूक्त 7 नक्षत्र सूक्त। इस सूक्त में अभिजित सहित सभी नक्षत्रों का वर्णन है। ज्योतिर्गणित में 2.25 नक्षत्रों की एक राशि मानी जाती है। इस प्रकार 12 गुणा 2.25 27 नक्षत्रों का ही प्रयोग होता है, किंतु अभिजित भी 28वां नक्षत्र है। राशि गणना मेष से, तदनुसार नक्षत्र गणना अश्विनी से की जाती है। इस सूक्त में कृत्तिका नक्षत्र से वर्णन प्रारंभ करके चक्र पूरा किया गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ओरायन सन 1893 ईस्वी की भूमिका में इसी कृत्तिका नक्षत्र की प्रमुखता के आधार पर वेदों का काल निर्धारण सुनिश्चित किया है। उनका मानना है कि जिन दिनों कृत्तिका नक्षत्र
की प्रमुखता थी। कृतिका नक्षत्र से नक्षत्र चक्र प्रारंभ होता था, उसी नक्षत्र को आधार मानकर दूसरे नक्षत्रों की गतिविधि तथा दिन रात की गणना होती थी। वही ब्राह्मण काल था। संहिता काल इससे भी पूर्व था, उसे मृगशिरा काल कहते थे, क्योंकि उस समय मृगशिरा नक्षत्र की प्रमुखता थी। उनके मतानुसार इस समय से भी पूर्व, जिसे अदिति काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व कहते हैं, मंत्रों का प्रादुर्भाव हो चुका था। हम अनिष्ट निवारक श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हुए द्युलोक में विचित्र वर्णों में एक साथ चमकते हुए नष्ट न होने वाले तीव्र वेग से सतत गतिशील नक्षत्रों एवं स्वर्गलोक की अपनी वाणी से स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र हमारे लिए सुखपूर्वक आह्वान करने योग्य हों, मृगशिरा नक्षत्र कल्याणप्रद हो, आर्द्रा शांति कारक हो, पुनर्वसु श्रेष्ठ वक्तृत्व कला देने वाला एवं उत्तम फलदायी हो, आश्लेषा प्रकाश देने वाला तथा मघा नक्षत्र हमारे लिए प्रगतिशील मार्ग प्रशस्त करने वाला हो। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पुण्यदायी, हस्त और चित्रा नक्षत्र कल्याणकारी, स्वाति नक्षत्र सुखदायी, राधा विशाखा नक्षत्र आवाहन योग्य तथा अनुराधा ज्येष्ठा एवं मूल नक्षत्र मंगलप्रद हो। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमारे लिए अन्नप्रद और उत्तराषाढ़ा बलदायक अन्न रस प्रदान करे। अभिजित हमारे लिए पुण्यदायी, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र हमारे लिए उत्तम रीति से पालन करने वाले हों। शतभिषक नक्षत्र महान वैभव प्रदाता तथा दोनों श्रेष्ठ पदा नक्षत्र हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करने वाले हों। रेवती और अश्वयुग अश्विनी नक्षत्र ऐश्वर्य दाता तथा भरणी नक्षत्र भी हमें वैभव प्रदान करने वाले हों। सूक्त नंबर 8 नक्षत्र सूक्त। जो नक्षत्र द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, जल में, पृथ्वी में, पर्वत श्रेणियों तथा दिशाओं में दिखाई देते हैं, चंद्रमा जिनको प्रदीप्त करते हुए प्रादुर्भाव होते हैं, वे सभी नक्षत्र हमें सुख प्रदान करने वाले हों। कृतिका आदि कल्याणप्रद जो 28 नक्षत्र हैं, वे हमें अभीष्ट प्रदान करें। नक्षत्रों का सहयोग हमारे लिए लाभप्रद हो, हम प्राप्त वस्तु के संरक्षण में समर्थ हों, हम अहोरात्र के प्रति वंदना करते रहें, हमें योगक्षेम प्राप्त हो। प्रातः सायं हमारे लिए सुखप्रद हो, हम श्रेष्ठ प्रयोजन हेतु अनुकूल नक्षत्र में गमन करें, जिसमें हरिण आदि पशु पक्षी शुभ संकेत वाले हों। हे अमर्त्य अग्ने, आप हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ पधारें। हे सविता देव, स्पर्धा, संघर्ष, निंदा, घृणा आदि दुर्गुणों को सारहीन खाली घोड़े के समान हमसे दूर कर दें। पाप युक्त त्याज्य अन्न को हमसे दूर करें, तब पुण्य से प्राप्त अन्न का हम सेवन करें। हे पाप पुरुष, तेरी निर्लज नाक पर श्रेष्ठ मार्गगामी स्त्री पुरुष अपमान सूचक शब्द कहें। हे ब्रह्मणस्पति इंद्रदेव, पूर्व आदि जिन दिशाओं में आंधी तूफान के रूप में वायुदेव चलते हैं, उन्हें आप उपयुक्त मार्ग से चलने वाला बनाकर हमारे लिए मंगलमय बनाएं। हमारा हर तरफ से कल्याण हो, हमें निर्भयता की प्राप्ति हो। अहोरात्र रूप देव को हमारा नमस्कार है। सूक्त 9 शांति सूक्त। द्युलोक, पृथ्वी, विस्तृत अंतरिक्ष लोक, समुद्री जल और औषधियाँ, ये सभी उत्पन्न होने वाली अनिष्टों का निवारण करके हमारे लिए सुख शांति प्रदान करें। पूर्व जन्म में किए गए कर्म हमारे लिए शांति प्रदायक हों। हमारे द्वारा संपन्न किए गए और न किए गए कार्य भी शांति प्रदान करें। भूत और भविष्य दोनों हमारे लिए शांति प्रदायक सिद्ध हो। सभी कर्म हमें शांति और सुख प्रदान करें। परम पद पर विराजमान तेजस्वी ज्ञान से देवदीप्यमान जो वाणी की देवी सरस्वती है, वे हमारे द्वारा दूसरों के प्रति बोले गए अपशब्दों के दोष से हमें मुक्त करें तथा हमारे लिए शांति प्रदान करने वाली सिद्ध हो। ये जो परम स्थान में विराजमान ज्ञान से देदीप्यमान इस जगत का मूल कारण मन है, यदि इसके द्वारा दुष्कर्म की उत्पत्ति हुई हो तो यही हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों के प्रभाव को शांति प्रदान करें। चेतना द्वारा संचालित मन के साथ जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे हृदय में वास करती हैं, उनसे यदि अपराध कर्म बन पड़ा हो तो उनके द्वारा रचित उस दुष्कर्म की हमारे प्रति शांति हो। दिन के अधिष्ठाता देवता सूर्य, रात्रि की अभिमानी देव वरुण, पालनकर्ता विष्णुदेव, प्रजा के पालक प्रजापति, परम वैभव युक्त इंद्रदेव बृहस्पति तथा अर्यमा देव, ये सभी देवता हमें शांति प्रदान करने वाले हों। मित्र वरुण, अंधकार नाशक विवस्वान, सभी प्राणियों के संहार करता अंतक देव हमें सुख प्रदान करने वाले सिद्ध हों। पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक में होने वाले उत्पात और द्युलोक में विचरणशील मंगल आदि ग्रह हमारे दोष का निवारण करके हमारे लिए शांतिप्रद सिद्ध हों। कंपायमान पृथ्वी हमारे लिए शांतिदायक हो, उल्कापात भी शांतिप्रद हो, लोहित दूध
देने वाली गौएं भी हमारे लिए सुखदायी हों तथा कटी हुई पृथ्वी भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसमें व्याख्या है, भूकंप उल्कापात जैसी भयजनक क्रियाओं को ऋषि प्रकृति के सहज प्रवाह के अंग के रूप में देखते हैं। उन्हें रोकने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वे परिवर्तन कल्याणकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाले हों ऐसी भावना करते हैं। ठीक है। उल्काओं से फेंका गया नक्षत्र हमें शांति प्रदान करने वाला हो। अभिचार क्रियाएं तथा कृत्या प्रयोग की भी हमारे लिए शांतिप्रद हो। भूमि में खोद कर किए गए प्रयोग भी हमारे लिए घातक न हों। उल्काएं शांत हों। देश में होने वाले सभी प्रकार के विघ्न भी शांत हों। चंद्रमंडल के मंगल आदि ग्रह, राहु से ग्रस्त आदित्य ग्रह, मारक को धूमकेतु के अनिष्ट और रुद्र के तीखे संतापक उत्पात, ये सभी शांत हों। एकादश रुद्रगण, 8 वसुगण, 12 आदित्य, सभी प्रकार की अग्नियाँ, इंद्र आदि देव शक्तियाँ, सप्तऋषि और बृहस्पति देव, ये सभी शांति प्रदान करते हुए हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। परब्रह्म धाता प्रजापति ब्रह्मा, सभी वेद, 7 लोक, 7 ऋषि और सभी अग्नियाँ, इन सब के द्वारा हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इंद्र, ब्रह्मा, विश्वदेवा और समस्त देव हमारे श्रेय के मार्ग को प्रशस्त करें। अतीन्द्रिय दृष्टा सप्तऋषिगण, शांतिप्रद जितनी भी विद्याओं के ज्ञाता हैं, वे सभी युक्तियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों। हमें सभी ओर से सुख, शांति एवं निर्भयता की प्राप्ति हो। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ और समस्त देव हमारे लिए शांतिप्रद हों। शांति से बढ़कर असीम शांति को हम प्राप्त करें। इन सभी प्रकार की शांति प्रक्रियाओं द्वारा हम घोर कर्म, क्रूर कर्म फल और पाप पूर्ण फल को दूर हटाते हैं। वे शांत होकर कल्याणप्रद हो, वे हमारे लिए मंगलप्रद हो। सूक्त 10 शांति सूक्त। हवि ग्रहण करके इंद्र और अग्नि देव तथा इंद्र और वरुण देव हम सभी का कल्याण करें। इंद्र और पूषा देव मंगलकारी अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करें। इंद्र और सोमदेव सुसंतति प्राप्ति के लिए तथा रोगों के शमन और भय दूर करने के लिए हमारे लिए मंगलमय हों। भग देवता हमें शांति प्रदान करें। ये शांति मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हो। बुद्धि एवं धन हमें शांति प्रदान करे। श्रेष्ठ एवं शिष्ट बोले गए वचन हमें शांति देने वाले हों। अरे महादेव हमें शांति देने वाले हों। धाता, धर्ता, ध्यावा पृथ्वी, पृथ्वी का अन्न, पर्वत तथा देवताओं की उपासना, ये सभी हम सब के लिए शांतिदायक कल्याणप्रद हों। तेजस्वी अग्निदेव, मित्र वरुण देव, सूर्यदेव, चंद्रमा देव, दोनों अश्विनी कुमार, सत्कर्मा एवं गमनशील वायुदेव हमें शांति प्रदान करें। ध्यावा पृथ्वी हमें प्रथम बार प्रार्थना में शांति प्रदान करें। श्रेष्ठ दर्शन के निमित्त अंतरिक्ष हमें शांति प्रदान करें। वनस्पति एवं औषधियाँ हमें शांति प्रदान करें। विजयशील लोकपाल भी हमें शांति प्रदान करे। इंद्र देवता वसुगणों सहित हमें शांति प्रदान करे। आदित्यों सहित वरुण देव, रुद्रगणों सहित जलदेव हमें शांति प्रदान करे। त्वष्टा देव, देव पत्नियों सहित हमें शांति दे। सभी देवगण हमारी विनय सुने। सोम एवं ग्रावा, सोम कूटने वाला पत्थर हमें शांति दे। ब्रह्मा एवं यज्ञ देव में हमें शांति प्रदान करें। यूपों का प्रमाण, औषधियाँ, वैदिका आदि सभी हमें शांति प्रदान करें। विशाल तेजधारी सूर्य देव हमें शांति प्रदान करने के लिए उदित हो। चारों दिशाएं हमें शांति दें। स्थिर पर्वत, जल एवं समुद्र हमें शांति प्रदान करे। अदिति अपने व्रतों द्वारा हमें शांति प्रदान करे। उत्तम तेजस्वी मरुदगण हमें शांति प्रदान करे। विष्णुदेव, पूषादेव, अंतरिक्ष एवं वायुदेव हमें शांति प्रदान करे। त्राण प्रदाता सविता देव हमें शांति प्रदान करे। तेजस्वी उषाएँ हमें शांति प्रदान करे। पर्जन्य एवं क्षेत्रों के कल्याणकारी अधिपति हमारी प्रजा के लिए शांति प्रदायक मंगलकारी हो। ओम अथर्ववेदाय नमः।